Olympiads to presentation on chapter number 9, The King's Breakfast, and this is part 3 of our presentation. So in our previous presentation, we have completed A4, Learn Interesting Terms. Now let's move forward. Create, B1, okay. Now what is this? This is about alliteration. अब ये alliteration जो है होता क्या है? ओके, एलिटरेशन होता है कि जब किसी भी लाइन में या स्टेंजा में, स्टेंजा किसकी होती है? पोइट्री की, जो कविता होती है ना, उसकी जो एक लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड स्टेंजा. सो किसी भी लाइन में या स्टेंजा ऑफ अ पोइट्री अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, कौन सा साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड, देन दैट इज कॉल्ड alliteration. That repetition of the consonant sound in a line or stanza of a poetry is called alliteration. Example, the cane to cut. यहाँ पे कौन सी साउंड रिपीट हो रही है? कै की. cane to cut. Okay, so cane में भी कै की साउंड, कट में भी क की साउंड. So this is alliteration. Similarly, they see about the sick. See about the sick. Okay, so यहाँ पे alliteration हो रहा है in this line also, and which consonant sound is repeating? S. See में भी s, sick में भी s. Okay, बट इसका एक रूल है. alliteration कब माना जाता है? जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है वर्ड के स्टार्टिंग में रिपीट हो रही है. जैसे केन टू कट, सो ये जो है वर्ड किससे चालू हुआ? क से. कट भी किससे चालू हुआ? सी से. सो वर्ड के स्टार्टिंग में जो साउंड है कॉन्सोनेंट, वो रिपीट होनी चाहिए. सिमिलरली सी स्टार्ट हुआ है वर्ड एस से, एंड सिक ये भी वर्ड किससे स्टार्ट हुआ है? एस से. सो दिस इज एलिटरेशन. नाउ यू लुक एट द अदर एग्जाम्पल. बॉब एट अ टब ऑफ रास्पबेरी आइसक्रीम. सो यहाँ पे बॉब का बी, देन टब, TUB tub, and of raspberry ice cream. This is not alliteration because Bob तो B से चालू हुआ, but tub जो है वो B से चालू नहीं हुआ. B तो लास्ट में आया है. It is started with T. Similarly raspberry. So यहाँ पे भी B जो है बीच में है. So this line is not alliteration. क्यों? Because this B sound is not in the starting of word. सिर्फ Bob में बी से चालू हुआ है, बाकी टब टी से चालू है, रेस्पबेरी आर से चालू है. सो दिस इज नॉट एलिटरेशन. फाइन. नाउ एलिटरेशन हम यूज कहाँ करते हैं? एलिटरेशन यूज होता है टोंग ट्विस्टर में. अब टोंग ट्विस्टर क्या होता है? जिसको बोलने में बड़ी परेशानी होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप सब ने सुना होगा, चाचा ने चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. सो ये क्या है? टोंग ट्विस्टर है, और इसमें सारे वर्ड जो है च से चालू हो रहे हैं हिंदी में. सो सेम इंग्लिश में होता है, उसे हम बोलते हैं एलिटरेशन. ओके, एंड वाई वी यूज दिस? क्योंकि ऐसे जो वर्ड होते हैं ना टोंग ट्विस्टर, वो डिफिकल्ट होता है प्रोनाउंस करने में. ओके, जल्दी. नाउ इंग्लिश में टोंग ट्विस्टर का एग्जाम्पल, सी दिस सेंटेंस, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर. सो दिस इज अ टोंग ट्विस्टर. आप इसको जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे तो आप जो है अटकेंगे बीच में. सो दिस इज अ टोंग ट्विस्टर. एंड यहाँ पे देखिए, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन. शी एस से चालू हुआ, सेल्स एस से चालू हुआ, सी एस से चालू हुआ, शेल्स एस से चालू हुआ, सी एस से चालू हुआ, शोर एस से चालू हुआ. सो दिस इज अ टोंग ट्विस्टर एंड एलिटरेशन आप इसको बोल सकते हैं. फाइन. अब आप इसको ट्राई करेंगे ना बोलने का, यू विल रियलाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट. टोंग ट्विस्टर्स जो है बहुत डिफिकल्ट होता है जल्दी बोलने के लिए. ओके, now let us see some example of alliteration. Number 1, Polly Parker poked and prodded her pug all the day. So यहाँ पे it is a tongue twister, alliteration है, और किस साउंड का alliteration है? P का. Polly Parker poked and prodded her pug. Okay, then Charlie loves chomping on chips. So यहाँ पे alliteration है, और कौन से वर्ड का है? कौन से लेटर का है? C का. चार्ली लव्स चॉपिंग ऑन चिप्स. चार्ली का च, चॉम्पिंग का च, चिप्स का च. ओके, देन माया
इज मार्वलस एट मेकिंग मास्क। सो यहां पे एलिटरेशन है एम वर्ड का, माया मार्वलस मेकिंग मास्क। क्लियर? सो नाउ दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, राइट? ट्राई टू थिंक ऑफ मोर एलिटरेशन और ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंस जिसमें एलिटरेशन या टोंग ट्विस्टिंग आ रही हो। ओके, नाउ मोर एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन। नंबर 4, नकुल इज टेकिंग हिज न्यू नोटबुक टू नैनीताल। सो दिस इज अगेन एलिटरेशन, नकुल एंड taking his new notebook to Nainital. Next one, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. So यहाँ पे क्या है? P. Okay, P is the alliteration, right? Now come to C1. Now C1 बड़ा interesting topic है. Okay, this is about subject verb agreement. Okay, सब्जेक्ट में और वर्ब में क्या एग्रीमेंट होता है इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आपने वो सुना होगा, ना तो मैं जाऊँगा ना मेरी सिस्टर वहाँ पे जाएगी, या ना तो मैं केक खाऊंगा ना मेरी सिस्टर केक खाएगी। ओके, सो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? हिंदी में आप क्या बोलते हैं? ना तो मैं ना तो वो, राइट? सो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नीदर नॉर। ओके, ऐसे सेंटेंसेस कैसे चालू होते हैं? नीदर नॉर, NEITHER, इसको क्या बोलेंगे? नीदर, एंड NOR नॉर, राइट? सो नीदर का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, ना तो मैं केक खाऊंगा ना मेरी सिस्टर केक खाएगी। सो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नीदर मी, ओके, नीदर आई नॉर माई सिस्टर विल ईट द केक। ओके, ना तो राम ना ही सीता स्कूल जाएंगे। सो नीदर राम नॉर सीता विल गो टू स्कूल। ओके, एक होता है या तो मैं आऊंगा या मेरी सिस्टर आएगी। ओके, जैसे बर्थडे पार्टी है, आप में से कोई एक ही जाएगा, मन नहीं है आप दोनों को जाने का, तो आप क्या बोलेंगे? या तो मैं या मेरी सिस्टर आएगी। तो हिंदी में बहुत क्लियर है, या तो मैं या तो मेरी सिस्टर। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? EITHER, ईदर और। तो ईदर का मतलब या तो मैं और माई सिस्टर, ईदर आई और माई सिस्टर विल कम टू बर्थडे पार्टी। ठीक है, तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन लेट अस रिपीट अगेन, नीदर नॉर मतलब ना तो मैं ना तो ये, ईदर और या तो ये या तो वो। ठीक है, एंड OR और का मतलब आपको पता है? या। सो राम और सीता विल गो टू स्कूल, दैट मीन्स राम या फिर सीता स्कूल जाएंगे। ओके, अब यहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? ओके, यहां पे सब्जेक्ट जो है बड़ा लंबा हो गया एक्चुअली में, अगर आप देखें। फॉर एग्जाम्पल, या तो मैं या तो मेरे पापा या मेरी मम्मी जो है PTM अटेंड करेंगी, पेरेंट टीचर्स मीटिंग। ओके, सो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? या तो मेरे पापा या मेरी मम्मी, इतना लंबा सब्जेक्ट है, राइट? सो हाउ विल यू राइट? या तो के लिए क्या यूज करते हैं? ईदर और। सो ईदर माई फादर, ओके, ईदर माई फादर और ईदर माई डैड और मॉम। ओके, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ईदर माई डैड और मॉम। अब दोनों में से कोई एक ही जा रहा है ना, दोनों तो नहीं जा रहे, या तो मम्मी या तो पापा। सो सब्जेक्ट क्या है? दोनों में से एक, दैट मीन्स सिंगुलर। सो यहां पे जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट की यूज करेंगे। यू गॉट माई पॉइंट? लिसन टू मी अगेन वेरी केयरफुली। सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट होता है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहां पे जो है सब्जेक्ट आई सिंगुलर है और आई के साथ में एम आया। अगर यही होता वी आर गोइंग टू स्कूल, तो यहां पे सब्जेक्ट जो है प्लूरल है वी, और वी के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, दैट इज आर। तो आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऑल ऑफ यू नो। इन दिस पर्टिकुलर केस क्या हो रहा है? लग हमें रहा है कि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और हमें लग रहा है कि हो सकता है कि सब्जेक्ट में जो है प्लूरल है, बट एक्चुअली में ईदर और नीदर नॉर इन केसेस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है,
एंड दैट इज वाई हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं वो सिंगुलर की होती है। क्लियर? सो ईदर माई डैड और मॉम, या तो मेरे पापा या मेरी मम्मी, दोनों में से कोई एक सिंगुलर सब्जेक्ट। सो इसके साथ में क्या आएगा? इज। ओके, यू सी, इसको हाईलाइट किया हुआ है ब्लू में। सो हेल्पिंग वर्ब क्या आई? इज गोइंग टू अटेंड द पीटीएम। तो अब आपको इसमें करना क्या है? ऐसे सेंटेंसेस में यू लुक एट द सब्जेक्ट और उसके हिसाब से आपको अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। नेक्स्ट वन, नीदर रवि नॉर गुन्नू इज प्रेजेंट टुडे। तो यहां पे क्या है? ना तो रवि और ना ही गुन्नू, दोनों में से कोई नहीं। अगेन यहां पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। ना तो रवि ना तो गुन्नू, नीदर रवि नॉर गुन्नू। सो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। गलती से भी हेल्पिंग वर्ब आर मत लगाना। ना तो ईदर माई डैड और माई मॉम आर गोइंग टू अटेंड द पीटीएम, अगर यहाँ पे आपने आर यूज कर लिया इट इज रॉन्ग। सिमिलरली नीदर रवि नॉर गुन्नू आर प्रेजेंट टुडे, अगर आपने ऐसा किया इट विल बी रॉन्ग क्योंकि हेल्प सब्जेक्ट इज सिंगुलर। सो नीदर रवि नॉर गुन्नू इज प्रेजेंट टुडे। क्लियर? नाउ ये जो केस था इसमें तो क्या था? ईदर और नीदर नॉर, इनके साथ में दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर थे। फॉर एग्जाम्पल ईदर माई डैड इज सिंगुलर और मॉम इज ऑल्सो सिंगुलर। तो हमें दो सिंगुलर सब्जेक्ट में से एक चूज करना था। राइट? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सिमिलरली नीदर रवि नॉर गुन्नू, तो रवि भी सिंगुलर और गुन्नू भी सिंगुलर, तो दोनों सिंगुलर में से हमें एक चूज करना था। तो हमने यहां पे क्या यूज किया? इज, क्योंकि सिंगुलर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब एक और केस होता है जहां पे ईदर और नीदर नॉर ही हम यूज करते हैं, बट एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर और दूसरा सब्जेक्ट होता है प्लूरल। इन दैट केस वी यूज प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल लेते हैं, ईदर माई ब्रदर, तो यहां पे माई ब्रदर क्या है? सिंगुलर। और माई सिस्टर्स, यहां पे बहुत केयरफुली देखो, ये सिस्टर नहीं है, सिस्टर्स है। सिस्टर्स मतलब प्लूरल। तो इसमें क्या है? ईदर और यूज किया, ईदर और, बट एक सब्जेक्ट तो है सिंगुलर माई ब्रदर और दूसरा सब्जेक्ट है प्लूरल माई सिस्टर्स। ओके, सो व्हाट विल वी डू? वी विल यूज प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब। एंड हैव और हैज में क्या होता है? प्लूरल के लिए हैव होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो यहां पे हैज आता। ठीक है? सो ईदर माई ब्रदर और माई सिस्टर्स हैव डन दिस, दैट मीन्स या तो मेरे भाई या मेरी बहनों ने ये किया हुआ है, हैव डन दिस। ठीक है? अब इसी सेंटेंस में यहां पे हैव की जगह पे हैज आता अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होते दोनों। सो माई ब्रदर तो ऑलरेडी सिंगुलर है, अगर ये माई सिस्टर्स नहीं होता, ये सिस्टर्स का एस अगर नहीं होता और अगर सिर्फ सिस्टर होता, तब क्या होता? ईदर माई ब्रदर इज सिंगुलर और माई सिस्टर इज ऑल्सो सिंगुलर। तो अब ये जो है ऐसा केस बन जाता जहां पे हमें सिंगुलर सब्जेक्ट में से एक चुनना है, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट चुनना है। तब क्या आता है? यहां पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की आती। एंड यहां पे क्या है? माई ब्रदर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है और माई सिस्टर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो यहां पे क्या आता? हैव की जगह पे हैज आता, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज आता है। सो उस केस में क्या होता? ईदर माई ब्रदर और माई सिस्टर हैज डन दिस। You listen to me carefully, then you will understand the difference. Okay? Now next one. Neither Ravi nor his friends are present today. Okay? यहां पे सब्जेक्ट देखिए, नीदर नॉर का एग्जाम्पल है अगेन। ओके, यहां पे भी नीदर नॉर का एग्जाम्पल था। नीदर रवि, तो रवि सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट? नॉर हिज फ्रेंड्स, एस आ गया है तो फ्रेंड्स एस, दैट मीन्स प्लूरल। तो एक तो सब्जेक्ट हमारा हुआ रवि सिंगुलर और दूसरा हमारा सब्जेक्ट हुआ हिज फ्रेंड्स
प्लूरल। तो जब हमारे पास एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो सब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या होगी, आर। ओके, सो सेंटेंस क्या हो गया, नीदर रवि नॉर हिज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट टुडे। ओके, अब दोबारा मेरे को केयरफुली सुनो। अगर यहां पे फ्रेंड्स की जगह पे क्या होता, एस अगर नहीं होता, फ्रेंड होता, तो क्या हो गया, नीदर रवि नॉर हिज फ्रेंड। अब यहां पे हिज फ्रेंड क्या है, सिंगुलर, और रवि भी सिंगुलर, तो यहां पे क्या आता, आर की जगह पे, आर की जगह पे क्या आता, फिर इज आता। सो दैट इज वाई यू हैव टू लुक एट द सब्जेक्ट्स वेरी केयरफुली। फिर ये कैसा हो जाता, ऊपर वाला जैसा हो जाता, नीदर रवि नॉर गुन्नू इज प्रेजेंट टुडे। ओके, नाउ लेट अस कम टू नंबर 3। बोथ ईच एंड एवरी टेक अ सिंगुलर वर्ब। किसी भी सेंटेंस में अगर ईच है या एवरी है तो क्या होगा, वो सिंगुलर वर्ब हम उसको मानते हैं। एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट वॉज अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट। ओके, सो यहां पे क्या है, हिंदी में क्या मतलब हुआ, हर स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिला। तो यहां पे हिंदी में क्या है, हर स्टूडेंट, दैट मीन्स एक एक स्टूडेंट को मिला। एक एक स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, सो ईच स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में पास्ट टेंस में वॉज आता है कि वर आता है, वॉज आता है। ओके, सो ईच स्टूडेंट वॉज अवार्डेड ए सर्टिफिकेट। सिमिलरली एवरी गर्ल, हर लड़की जो है वो आज प्रेजेंट है। एवरी गर्ल, हर गर्ल जो है आज प्रेजेंट है। सो यहां पे भी जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर। सो रिमेंबर, कोई भी सब्जेक्ट, ईच स्टूडेंट, ईच पर्सन, एवरी गर्ल, एवरी बॉय, जो भी ईच और एवरी से शुरू होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। सो एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट टूडे, पास्ट टेंस में है, आज सारी सारी लड़कियां प्रेजेंट थी। ओके, प्रेजेंट थी, वॉज। ओके, आज सारी लड़कियां प्रेजेंट हैं, अगर ऐसा होता तो ईच गर्ल इज प्रेजेंट टूडे। ओके, तब सिंगुलर प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती, इज। क्लियर? नाउ लेट अस डू फ्यू क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। आपको क्या है, करेक्ट वर्ब फिल करनी है टू फिल इन द ब्लैंक। नाउ, नीदर बाबर नॉर हुमायूं। नीदर नॉर आपको पता ही है, ना तो बाबर और ना ही हुमायूं। डैश द ग्रेटेस्ट एम्परर। तो बाबर क्या है, सिंगुलर है, ना नेम ऑफ अ पर्सन है, सिंगुलर है। नॉर हुमायूं, अगेन नेम ऑफ अ पर्सन, सिंगुलर। तो यहां पे क्या होगी, दोनों हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी, इट विल बी सिंगुलर। ओके, सो नीदर बाबर नॉर हुमायूं, वॉज और वर में कौन से सिंगुलर है, वॉज। सो इट विल बी नीदर हुमायूं, नीदर बाबर नॉर हुमायूं वॉज द ग्रेटेस्ट एम्परर। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा ग्रेट, सबसे ज्यादा महान। EMPEROR, एम्परर मतलब राजा। ओके, सो ना तो बाबर ना ही हुमायूं सबसे ज्यादा महान राजा थे। नेक्स्ट वन, ईदर कैनी और विल्सन्स। ओके, सो ईदर कैनी, नेम ऑफ अ पर्सन, या तो कैनी, और द विल्सन्स, या तो विल्सन्स। ओके, डैश हैव और हैज एक्सेस टू द लाइब्रेरी। अब यहां पे विल्सन जो है वो तो है विल्सन के बारे में, जो नेम ऑफ अ पर्सन, और विल्सन्स क्या होता है, विल्सन की पूरी फैमिली। ओके, फॉर एग्जाम्पल से शर्मा। ओके, तो शर्मा एक है, राइट, बट शर्माज, दैट इज प्लूरल, मतलब वो जो शर्माज की फैमिली है उसमें से कोई भी मेंबर होगा वो शर्माज कहलाएगा। सो शर्माज इज प्लूरल। सिमिलरली ईदर कैनी और द विल्सन्स, सो यहां पे एस लगा हुआ है, प्लूरल है, तो एक सब्जेक्ट तो हुआ सिंगुलर कैनी का, और विल्सन्स जो है प्लूरल है, तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल। सो हियर हैज और हैव, इसमें कौन सी प्लूरल है, हैव।
सो क्या हुआ ये, ईदर कैनी और द विल्सन्स हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी। सपोज यहां पे विल्सन्स की जगह पे विल्सन होता तो ये सिंगुलर हो जाता। इन दैट केस कैनी भी सिंगुलर और विल्सन भी सिंगुलर, देन इट विल बी थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज आता फिर। ओके, नंबर 3, ईच स्टूडेंट डैश गिवन अ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। सो रिमेंबर यहां पे क्या बताया आपको, ईच और एवरी जो भी है सब्जेक्ट वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। सो ईच स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो क्या होगा, ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। पार्टिसिपेशन मतलब आप जो पार्टिसिपेट करते हो ना उसके लिए सर्टिफिकेट मिलता है। नंबर 4, एवरीवन डैश लुकिंग एट द मैजिशियंस हेड। सो एवरीवन, एवरी से चालू हुआ है, हर कोई। ओके, सो सिंगुलर, एवरीवन वॉज लुकिंग एट द मैजिशियंस हेड। हर कोई जो है मैजिशियन की हेड की तरफ देख रहा था। लुक करना मतलब देखना। नेक्स्ट वन, नीदर आई नॉर द अदर्स डैश टू वॉच द प्ले। सो नीदर आई, ना तो मैं और ना ही कोई और, अदर्स। ओके, अदर्स क्या है, प्लूरल। सो यहां पे क्या होगा, प्लूरल की वर्ब आएगी। सो नीदर आई नॉर द अदर्स वॉन्ट टू वॉच द प्ले। ओके, वॉन्ट्स जो है वो सिंगुलर के साथ आती, राइट। और यहां पे क्या है, प्लूरल, सो वी विल यूज वॉन्ट। क्लियर। नाउ C2, read the following sentences carefully, spot the error and correct the sentences। तो आपको क्या है, नीचे जो sentences हैं उनको carefully आप read करिए और spot the error, आप error जो है वो spot करिए, find out करिए और उसको correct करिए। Number 1, neither Eva nor her friends is in the library। So यहाँ पे क्या है, neither Eva is the name of a girl, nor her friends। सो यहाँ पे लुक एट दिस वेरी केयरफुली, फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड्स है, सो प्लूरल। सो एक सब्जेक्ट सिंगुलर एंड दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल, हर फ्रेंड्स। सो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। सो इज जो है वो गलत है, क्या होना चाहिए था, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब आर। ओके, सो क्या होता है ये, करेक्ट ये है, नीदर एवा नॉर हर फ्रेंड्स आर इन द लाइब्रेरी। ओके, नाउ नंबर 2, द बुक और द पेन आर इन द ड्रॉर। तो यहां पे क्या है, और यूज हुआ है, तो या तो बुक या तो पेन। बुक या पेन ड्रॉर में है। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, बुक या पेन ड्रॉर में है। सो द बुक और द पेन, द बुक क्या है, सिंगुलर है, और द पेन भी सिंगुलर है। तो इस केस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की आएगी और यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रखी है, आर, जो कि प्लूरल की है। सो आर इज रॉन्ग और आर की जगह पे क्या आना चाहिए था, इज। क्लियर। नाउ नंबर 3, ईच ऑफ दीज मैंगोज आर जूसी। चालू किससे हुआ है, ईच, मतलब इन मैंगो में से हर कोई, एक एक मैंगो। सो सब्जेक्ट क्या है, ईच से चालू हुआ है, एक एक मैंगो सिंगुलर है। सो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर की, और हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की, आर, जो कि प्लूरल की है। सो आर इज रॉन्ग और आर की जगह पे क्या आना चाहिए था, इज। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, एवरीबडी इन आवर नेबरहुड नो माई डैड। सो एवरी से चालू हुआ है, एवरीबडी मतलब हर कोई। ओके, सो हर कोई इन आवर नेबरहुड, नेबरहुड मतलब पड़ोस, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड, नेबरहुड मतलब पड़ोस। सो एवरीबडी इन आवर नेबरहुड, हर कोई। ओके, सिंगुलर, एवरी से चालू हुआ है तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। और यहां पे वर्ब क्या है, नो, एंड नो इज नॉट फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर में नो नहीं आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आना चाहिए, एस या ES, क्योंकि ये है सिंपल प्रेजेंट। ओके, सो एवरीबडी इन आवर नेबरहुड नो माई डैड नहीं होगा, नो आता है प्लूरल के साथ, इट विल बी KNOWS, नोस।
इसका मतलब क्या हुआ, मेरे नेबरहुड में हर कोई मेरे डैड को जानता है। ओके, सो ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है सब्जेक्ट, तो वर्ब के साथ में एस आती है। ओके, इट विल बी नोज। नंबर 5, ईदर यू और शी आर करेक्ट। तो ईदर और, नाउ यू सिंगुलर, ओके, और शी ये भी सिंगुलर। सो क्या होगा, ईदर यू और शी आर करेक्ट होगा। सो दिस विल बी ईदर यू और शी आर करेक्ट नहीं होगा, आर की जगह पे क्या आएगा, इज। ओके, सो ये क्या होगा, ईदर यू और शी इज करेक्ट। ओके, नाउ यू हैव टू रीड दिस पोम। ओके, और इसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, सो यू विल राइट the missing words. Okay, so first you have to read this poem and then you have to listen. So you have to search with the author's name, R.L. Stevenson करके आप गूगल पे सर्च मारिए। ओके, and then you will fill the blanks. So you will search on Google with the name of the poem Foreign Lands written by R.L. Stevenson, और जो ब्लैंक है वो आप फिल करेंगे। जस्ट फॉर योर रेडी रेफरेंस आई एम गोइंग टू टेल यू द मिसिंग वर्ड्स। अप इन टू द चेरी ट्री। सो आई फिल्ड ऑल द मिसिंग वर्ड्स। लेट अस गो थ्रू द पोम। अप इन टू द चेरी ट्री, चेरी क्या है, एक फ्रूट होता है। सो अप इन टू द चेरी ट्री, हु शुड क्लाइम, CLIMB क्लाइम, बट लिटिल मी। सो चेरी के ट्री पे ऊपर तक कौन चढ़ना चाहिए, हु शुड क्लाइम, ओके, लिटिल मी, मैं। आई हेल्ड द ट्रंक विद बोथ माई हैंड्स। होल्ड करना मतलब पकड़ना भी। ये देखो ये क्या है, इसने अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा है इसके पेड़ के तने को। सो ट्रंक क्या होता है, तना। होल्ड मतलब पकड़ना, और पकड़ा को क्या बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म, HELD, हेल्ड। सो आई हेल्ड द ट्रंक विद बोथ माई हैंड्स and looked abroad, okay, and looked abroad on foreign lands, और मैंने क्या है, foreign lands की तरफ देखा। I saw the next door garden lie, मैंने क्या देखा, सामने ही जो है एक गार्डन जो है वो था। Adorned with flowers before my eye, adorn मतलब सजा हुआ, ओके, डेकोरेटेड। और ये जो गार्डन है वो किससे डेकोरेटेड था, किससे एडॉर्न था, विथ फ्लावर्स, फूलों से, बिफोर माई आई, मेरी आंखों के सामने। एंड मैनी प्लीजेंट फेसेस मोर, और बहुत सारे प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब खुशनुमा, हैप्पी। एंड मैनी प्लीजेंट फेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर, दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर, जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। So with this, we will stop here and we will continue in our next presentation. Please go through all the question answers on your own. Thank you.